चौधरी शाहिद साहब को भी और फुरकान शाह साहब को भी आना चाहिए। कि सैफुल्लाह नियाज़ी कत्ल केस पे एक नई अपडेट आई है, इनसे जानते हैं कि नई अपडेट क्या है। बरनाली साहब को तकज़्ज़ामत देने का, भेजने का, वो अदील की माफी का, काशिफ ज़मीर साहब, इस तरह के बंदे को अगर आप आगे कर देते हैं तो जैसा उन्होंने कहा है कि जी रजब भट्ट हम सिर्फ उससे माफी मांगते हैं फर्क होकर से, बाकी असी बाँ पा देंगे। शाहिद चौधरी को उनसे कोई फाइनेंशियल बेनिफिट हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे हो सकता हो, सफदर बरनाली साहब को हो सकता। हम लोग अल्लाह और उसके रसूल की खातिर ये बंदा कमजोर जिसकी मदद करनी चाहिए। तौहीन मज़हब, तौहीन रसालत, तौहीन सहाबा और इस तरह के जितने भी हैं, इन कामों के अलावा हम हर केस में सुलह के लिए पढ़ने के लिए तैयार है। मुझे जो मर्जी को कहता रहे, लोग मुझे कहते हैं मैं रजब भट्ट से जेलस हूं, और मैं केड़ा टिकटॉक यूज करता हूं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान दिशान मिनहाज और आप देख रहे हैं फुरकान शाह ऑफिशियल। नाज़रीन मेरे साथ शाह साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि सैफुल्लाह नियाज़ी कत्ल केस पे एक नई अपडेट आई है, इनसे जानते हैं कि नई अपडेट क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं? ठीक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा जी, मुझे बताइएगा कि सैफुल्लाह नियाज़ी केस में एक नई अपडेट आई है, आपने जो है वो किसी भाई को भेजा है वहाँ पे मियाँ वाली में सुलह के लिए, उसके बारे में ज़रा बताइएगा। हाँ जी, मेरे और चौधरी शाहिद मेरे भाई हैं, हम दोनों के एक बड़े भाई हैं। अच्छा। चौधरी सफदर बरनाली साहब, जिनका फ्रांस में 40 साल हो गया और वो सोशल एक्टिविस्ट है अल्लाह की मखलूक की खिदमत के लिए। और वो जिस हालत में उन्होंने सफर किया ना कि उनकी वो मोरे का जो बैकबोन का ना, अच्छा, जो L5 के क्या होता है उसका ऑपरेट है, इतनी हालत खराब होने के बावजूद वो मियाँ वाली गए हैं। वहां पे जाके उन्होंने रब नवाज हाथी खेल है, वो भी हमारे दोस्त साहब होता है, मेरी सैफुल्लाह नियाज़ी साहब के कजन भी हैं, अजीज है उनके, उनसे भी मिले हैं, फातिहा खानी भी की है। और हमें भी उम्मीद है कि इसके लिए जो हमारा पर्पस है ना, बरनाली साहब को तकज़्ज़ामत देने का, भेजने का, वो अदील की माफी का है। अच्छा शाह जी, मुझे बताइएगा, सफदर बरनाली साहब जो हैं वो अमीर बलाज कत्ल केस में भी सुलह का किरदार अदा कर रहे हैं और इस केस में भी वो आए हैं, तो उन्हीं को क्यों मंतखब किया गया है इस सुलह के लिए? इस तरह के काम में ना कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे रजब भट्ट के केस में ना ये क्या नाम है जो सब्जादार के जो चेन्नई पहनते हैं, काशिफ साहब। जी, काशिफ ज़मीर साहब, इस तरह के बंदे को अगर आप आगे कर देते हैं तो जैसा उन्होंने कहा है कि जी रजब भट्ट हम सिर्फ उससे माफी मांगते हैं फर्क होकर से, बाकी असी बाँ पा देंगे। अच्छा, हाँ, ये उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा। तो अगर इस तरह का बंदा भेज देंगे तो वहां पे तो गोली चल जाएगी। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, एक कोई पॉजिटिव आदमी की सिलेक्ट करना चाहिए ना। सफदर बरनाली साहब एक पॉजिटिव आदमी है, ये टीपू ट्रका वाली सुलह में भी पड़े हुए थे और ये खुदाई खिदमतगार है। ठीक है, इनकी जिंदगी में ऐसे कई वाकयात हैं जो इन्होंने इस तरह के पॉजिटिव जेस्टर किया और अपने पल्ले से खर्च के। अदील के आप मुझे बताएं कि फैमिली जो बैकग्राउंड है वो कोई पे ऑफ कर सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं। ठीक है, शाहिद चौधरी को उनसे कोई फाइनेंशियल बेनिफिट हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे हो सकता हो, सफदर बरनाली साहब हो सकता। हम लोग अल्लाह और उसके रसूल की खातिर ये बंदा कमजोर जिसकी मदद करनी चाहिए। आप रजब भट्ट की माफी के लिए कोशिश कर रहे हैं, इसकी माफी के लिए क्यों नहीं कोई कोशिश और कर रहा? सिर्फ मैं और चौधरी शाहिद को क्या तकलीफ है? सर यही सवाल है कि चौधरी शाहिद साहब और आपने ही क्यों ये स्टेप लिया? हम अगर चौधरी शाहिद साहब को और मैंने, चौधरी शाहिद ने कितनी ट्रोलिंग बर्दाश्त की टीपू ट्रका वाले और तीफी भट्ट साहब की सुलह के लिए। बिल्कुल सही है। चौधरी शाहिद का क्या मुफाद था? ज्यादा से ज्यादा उस सुलह में चौधरी शाहिद साहब को एक लड्डू मिल जाना था, इससे ज्यादा तो कोई मुफाद हमारा बेनिफिट नहीं था ना। अगर हम लोग उस सुलह में कोशिश कर सकते हैं, दुआ वो भी है, हम सुलह पसंद है, मां सवाए तौहीन मज़हब, तौहीन रसालत, तौहीन सहाबा और इस तरह के जितने भी हैं, इन कामों के अलावा हम हर केस में सुलह के लिए पढ़ने के लिए तैयार है। और हम चाहते भी हैं, हमारी कोशिशें भी हैं कि यार हर चीज में अमन सुलह ये होनी चाहिए। हम अपने मुल्क को, अपने सूबे को, अपने शहर को अमन का गहवारा देखना चाहते हैं। बिल्कुल सही है। इसको एमुनेशन फ्री देखना चाहते हैं, किसी से कोई दुश्मनी ना। हम अपने शहर को, अपने सूबे को, अपने मुल्क को क्राइम फ्री देखना चाहते हैं। इसीलिए चौधरी शाहिद साहब और मैं अक्सर पुलिस वालों की जब वो अच्छा काम करते हैं तो हमायत में बोलते हैं और लोग हमें बड़ी उल्टी सीधी ट्रोलिंग भी करते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ जाता। किरदार, इज्जत, जिंदगी, रिजल्ट, इसका वादा मेरे परवरदिगार का है। हम लोग ना पॉपुलरिटी के लिए कर रहे हैं ना किसी और के लिए। हम जो काम करते हैं अल्लाह और उसके रसूल की खातिर। हम सिर्फ जो तौहीन मज़हब है ना उस पर कंप्रोमाइज नहीं करते। अच्छा जी, मुझे बताइएगा कि रब नवाज साहब तो अगर माफ़ कर भी दे, वैसे उम्मीद तो है कि वो माफ़ कर देंगे, लेकिन पंजाब पुलिस के वो SHO भी थे सैफुल्लाह नियाज़ी साहब, तो क्या उनकी तरफ से माफ़ी मिल जाएगी?
पंजाब पुलिस का ताल्लुक ही कोई नहीं है ना, ये कौन सा कि वर्सेस स्टेट है, इसमें कौन सी 780 लगी हुई है। ये एक सिंपल 302 का केस है। इस 302 के केस में जब चाहे मुद्दई माफ कर सकता है। अच्छा, कानून ये कहता है कि जब आप मुलजम को हैंग करने लगे हैं ना, ठीक है, मुद्दई उस वक्त कह दे, रस्सा उसके गले में डालने लगे कि मैंने माफ किया, तो वहां से भी मुद्दई के पास, इस्लाम इसीलिए तो इतना मीठा मजहब है, ये मेरे दीन इस्लाम में ही है ये सारी सहूलतें। आप ये वीडियोस देखिए कि कैसे ये बरनाली साहब, सफदर बरनाली साहब की ये वीडियो चल रही है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे आज मेहमान हैं, मेरे लिए नहायत ही काबिल एहतराम फ्रांस से आए हैं ये चौधरी सफदर बरनाली साहब। ये वहाँ पे फ्रांस ह्यूमन राइट्स के चेयरमैन भी हैं, बहुत खूबसूरत शख्सियत। इनसे ये मेरी सोशल मीडिया की कमाई है, ये रिश्ते जो है। इन्होंने कल मुझे कहा कि मैं थोड़ा बीमार भी हूँ, मैं लाहौर जाना है, तो मैंने कहा हमारा इलेक्शन, उसके बाद मैंने कहा नहीं, आपसे मोहब्बत है, आपको मिलने आना है। चौधरी शाहिद वाले इशू से इनसे बात हुई थी सोशल मीडिया में। बहुत खूबसूरत शख्सियत, पाकिस्तान के इलाका खारियन से इनका तल्लक है। वैसे 40 साल से उधर पेरिस में ही मुकीम है, फ्रांस में। ये वहाँ पे जो है ना एक जानी मानी शख्सियत है चौधरी सफदर बरनाली साहब। आपका आना भाई मेरे लिए बहुत काबिल एज़ाज़, बहुत काबिल एहतराम। आपने टाइम निकाला, आपने मोहब्बत दी, और रियली मुझे बहुत अच्छा लगा। कोई लफ्ज़ दुआ में बोलने में चाहूँगा, जितना आपको अच्छा लगा है ना, उससे मुझे 10 गुना ज़्यादा अच्छा लगा कि मैं आपके पास आया। आपको आपका बड़ापन ये है कि आप इतने दूर से आए मेरे लिए टाइम निकाल के। रियली मैं आपके मैसेज भी है मेरे पास, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब भी माशरे का कोई महज़ब और अच्छा चेहरा मुझे मिलना है ना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और हम तो आपको पता है जिस फील्ड में हम हैं, 100 खपाना 100 धंधा है। बहरहाल ये मियाँ वाली आपका घर है, मियाँ वाली आपका है। अब जब आओ आपने बाकी भी हमारे भाइयों का जिक्र किया जो आपके साथ रिश्ता प्यार है। जाने माने लोग हैं ये पेरिस फ्रांस के चौधरी सफदर बरनाली, मशहूर हस्ती है ये, मुल्की लेवल पे भी, वहाँ पे भी। और लव यू जी, लव यू। बहुत शुक्रिया। आपको पता ही है मैंने आपसे वादा किया हुआ था, और आपको पता है मेरी ज़रा सेहत ठीक नहीं रहती है, मैंने ऑपरेशन कराना है 1-2 दिन तक, लेकिन मुझे ये डर था कि ऑपरेशन के बाद पता नहीं क्या हो, लिहाजा कहीं ऐसा ना हो कि बाद खिलाफी हो जाए, इसलिए मुझे। और चौधरी शायद आपको भी मेरा पैगाम है कि आप नहीं आए, भाई आगे आप भी ज़रूर हो, आपका घर है। नहीं, चौधरी शाहिद साहब को भी और फुरकान शाह साहब को भी आना चाहिए, और मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। और तवक्को से ज़्यादा जो है इन्होंने हमारी खिदमत भी की है और प्यार भी दिया है। और अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, और जिस दुआ के साथ या जिस जो मैं उम्मीद लेकर आया हूँ, मुझे आपसे बहुत ही बड़ी उम्मीद है इंशाल्लाह। और आप मेरे भाई हैं छोटे, मुझे आपसे बड़ी उम्मीद है, और इंशाल्लाह मैं अच्छी यादें लेकर जा रहा हूँ। आपका घर है भाई हमेशा मियाँ वाली, आपका मियाँ वाली मेहमान नवाजों का इलाका है। ये मुझे कह रहे थे कि मैं घर से निकला हूँ तो मेरी वालदा ने पूछा किधर, तो मैं सरगोदे का कह गया हूँ क्योंकि मियाँ वाली का नाम। मैंने कहा हम तो इतने मेहमान नवाज हो गए, हम तो घर आए बंदे को हमारे सामने जूते भी मारे तो हम सारा और नीचे करते हैं। शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी। बहुत बिल्कुल के साथ साथ बरनाली साहब वहां पे गए, मियाँ वाली का 4 घंटे का सफर तय करके। और अब नवाज साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपने मेहमान नवाज होने का बड़ा जबरदस्त सबूत दिया और बहुत आउट ऑफ द वे बरनाली साहब की इज्जत की है। अच्छा, मुझे बताइएगा रब नवाज साहब से क्या कोई गुफ्तगू हुई है आपकी कॉल के ऊपर कि वो सुलह चाहते हैं या माफ कर देंगे दिल को या उसके खानदान को? आप ये देखें ना, वो कहते हैं कि बारिश का पहला कतरा गिर गया, बात चलाई है। देखिए चेलम से पहले अगर बात की जाती तो वो कोई तुक नहीं बनता। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये कत्ल का मामला है, ये कोई किसी की बकरी चोरी का मामला नहीं है जिसकी इमीडिएट बेसिस पे सेटल डाउन हो जाए। इस पे आप ये गुफ्तगू सुने, ये जो वीडियो चल रही है इसमें क्या कह रहे हैं बरनाली साहब इस पर्पस के लिए, तो उन्होंने हमें भी दावत दी है इंशाल्लाह। चौधरी शाहिद साहब को भी और फुरकान शाह साहब को भी आना चाहिए, बार बार जिक्र हो रहा है। हाँ जी, वो अल्लाह ताला को पॉजिटिव ऐसा जेस्टर लाए। मैं भी जाऊंगा। चौधरी शाहिद साहब को लाइफ थ्रेट्स हैं, उनका बाहर निकलना नामुमकिन है, लेकिन आपको पता पिछले दिनों वो यूट्यूबर्स की खातिर मोटरसाइकिल पे बैठ के खाना चले गए और वहाँ पे भी ट्रोलिंग हुई। हाँ, उसकी भी वो होती रहे। वो एक बंदा पॉजिटिव है, वो पॉजिटिव काम कर रहा है, आप जो मर्जी उसे कहते रहे। अब मुझे जो मर्जी को कहता रहे, लोग मुझे कहते हैं मैं रजब से जेलस हूँ, और मैं केड़ा टिकटॉक यूज करता हूँ? मेरा कौन सा टिकटॉक अकाउंट है जिसपे मुझे व्यूवरशिप चाहिए? मुझे रजब भट्ट को तो अल्लाह ने 2-3 साल पहले नवाजा, मेरे परवरदिगार ने तो मुझे कई दहाइयों से अपनी करम नवाजी की है। मैं बाइज्जत जिंदगी, बाइज्जत रोजगार कमा रहा हूँ, एक पुरसुकून जिंदगी गुजार रहा हूँ। मेरे पे तो मेरे अल्लाह का खास करम है। शाह जी, लास्ट क्वेश्चन है आपसे, मुझे बताइएगा कि अदील की सुलह तो आप करवा दें कि क्या इस तरह के नौजवान जो है वो इस राह पे नहीं चल पड़ेंगे कि किसी को भी मार दिया उसके बाद सुलह कर ली? हम
इस तरह का एक पॉजिटिव जेस्टर लाएंगे कि कोई पुलिस वाला किसी के साथ मिसबिहेव ना करे। ठीक है, हम ये वाला मैसेज पास करेंगे कि अगर किसी से गलत फहमी में, गुस्से में इस तरह की हरकत हो जाए, देखे ना, गुस्से में तो तलाक दे दें बीवी को तो वो नहीं होती। जी जी बिल्कुल सही है। ठीक है, ये इसकी कत्ल की पोजीशन चेक करें ना। एक प्रोफेशनल किलर है, एक शूटर है, अब मैं उसके लिए तो नहीं ना माफी की बिल्कुल सही बात करेंगे, हम तो उसके लिए खानदानी दुश्मनी तो नहीं है। हाँ, कोई दुश्मनी, खानदानी दुश्मनी के लिए भी हम कोशिश करेंगे, लेकिन एक प्रोफेशनल शूटर है, वो पैसों के लिए या आइस के लिए या किसी नशे के लिए अल्लाह की मखलूक का कत्ल करता है, हम लोग उसकी भी सिफारिश नहीं करेंगे। एक बंदे में जज्बात में आके बहक कर या जो भी वजह हुई उसने कदम उठाया, हम उसको जिंदगी का चाहते हैं कि अल्लाह भी हमें बड़े मौके देता है कि हमारी अगर कोशिश है किसी की जान बच जाए, किसी का घर वो वाहिद कफील था तो हो जाए, तो हमें इसमें से क्या इनाम मिले। ये भी अकेला बेटा है जैसे रजब भट्ट अकेला बेटा है, तो ये भी, हाँ व्यूअर्स, ये भी अकेला बेटा है। शाह जी बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। नाजरीन, आपने देखा सैफुल्लाह नियाज़ी कत्ल केस एक बड़ी अपडेट आई है। फुरकान शाह साहब और शाहिद चौधरी साहब ने एक बड़ा कदम उठाया है कि रब नवाज साहब जो कि सैफुल्लाह नियाज़ी साहब के कज़न हैं, उनको जो है वो सुलह का पैगाम भेजा है सफदर बरनाली साहब के थ्रू, और उम्मीद करते हैं कि ये सुलह होगी और इस तरह के मजीद जो है वो केसेस जो है वो इसी तरह सॉल्व हो जाएंगे कि वो अदालतों में नहीं जाएंगे बल्कि सुलह सफाई से वो सॉल्व हो जाएंगे। इसी के साथ अपने मेजबान शामिल को दीजिएगा इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।